नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी। हरित ऊर्जा को बढ़ावा, किसानों को राहत, कलाकारों का भत्ता हुआ दोगुना, बढ़ाई गई डॉक्टरों की सेवाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा, देवभूमि रजत उत्सव और शीतकालीन चारधाम यात्रा कार्यक्रम का किया शुभारंभ। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताई चिंता। भालू और गुलदार हमलों से बढ़ी चुनौती। सीएम उस मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से कर चुके हैं चर्चा। देहरादून में आयोजित हुआ भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी स्मृति समारोह। कवियों ने कविता से अटल को किया याद। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी समेत गणमान्य रहे मौजूद। और एक बार फिर से सुर्खियों में अंकिता भंडारी हत्याकांड, कथित वीआईपी एंगल पर गरमाई सियासत। पूर्व विधायक की पत्नी के वीडियो से उठे सवाल। कांग्रेस ने सरकार पर सच्चाई दबाने का लगाया आरोप। देहरादून में बुधवार को राज्य कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसकी ब्रीफिंग सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम ने की है। इस दौरान महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार भी मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिनका सीधा लाभ आम जनता, किसान, कलाकार, डॉक्टर और उद्योग जगत को मिलेगा। कैबिनेट ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेचुरल गैस पर वैट 20% से घटाकर 5% करने का निर्णय किया, जिससे घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वहीं धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र के सेब किसानों से सरकार 51 रुपए प्रति किलो की दर से सेब खरीदेगी। संस्कृति विभाग के अंतर्गत कलाकारों का मासिक भत्ता 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया गया। इसके साथ ही भवन निर्माण प्रक्रिया को आसान, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन, चिकित्सा शिक्षा में डॉक्टरों की सेवा आयु बढ़ाने और गोल्डन कार्ड योजना में 100% लाभ देने जैसे कई जनहितकारी निर्णयों पर मुहर लगी है। एक तो मैं आवास विभाग का डिसीजन बताना चाहूँगा, जिसके तहत आपके निम्न जोखिम वाले भवन हैं, जिसमें एकल आवासीय भवन होंगे, छोटे व्यावसायिक भवन होंगे, इसको आप एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा स्वप्रमाणित करते हुए भी सैंक्शन करा सकते हैं, जिससे आपको जो है विकास प्राधिकरण में इसको नक्शा सबमिट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हालांकि वो ऑप्शन भी, वो विकल्प भी आपके पास रहेगा। देखिए, माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष 4 मामले रखे गए थे और चारों मामलों में माननीय मंत्रिमंडल ने सहमति अपनी दी है। सबसे पहले तो आयुष्मान और अटल आयुष्मान योजना के तहत जो अभी इंश्योरेंस मोड में संचालित करने की अनुमति दी गई है, और जो गोल्डन कार्ड योजना है उसको हाइब्रिड मोड पे संचालित करने की अनुमति दी है। इसके अलावा जितने बकाये हैं गोल्डन कार्ड के तहत, उन बकायों को भी क्लियर करने की अनुमति माननीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीर चिंता जताई। राज्य के कई इलाकों में भालू और गुलदार के हमलों की घटनाएं सामने आने के बाद सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भी चर्चा कर सहयोग का अनुरोध किया है। सीएम धामी ने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष राज्य के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, जिसे हल करने के लिए जगह जगह रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जा रहे। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो ग्राउंड पर सक्रिय रहकर नियमित गश्त भी करें।
भूपेंद्र यादव जी वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से भी इस पर अनुरोध किया है कि राज्य के अंदर ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। जगह जगह पर ये मानव वन्य जीव संघर्ष से, भालू के हमलों के कारण से, गुलदार के हमलों के कारण से लगातार बढ़ रहा है। हम जगह जगह रेस्क्यू सेंटर बनाने का भी हमने काम प्रारंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त जो सभी हमारे अधिकारी हैं वो ग्राउंड पर जाएं, गश्त लगाएं और किसी भी कीमत पर जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए सारे काम आगे किए जा रहे हैं। संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद उत्तराखंड के तत्वाधान में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। राजधानी देहरादून के रिस्पना पुल के संस्कृति प्रेक्षागृह में आयोजित इस समारोह में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सहित कई गणमान्य लोग और कवि कवयित्री मौजूद रहे हैं। इस अवसर पर कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और उनके जीवन पर प्रकाश डाला है। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता हुए हैं, एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनके लिए कहा जाता है कि वे अजात शत्रु हैं, अर्थात जिनके सभी मित्र हों, राजनीति में रहते हुए भी जिनका सभी आदर करते हों, ऐसा विलक्षण पुरुष राजनीति में हुआ है वो है अटल बिहारी वाजपेयी। और हम उत्तराखंड के लोग तो वैसे भी उनके बड़े आभारी हैं कि कितना संघर्ष हुआ, कितना बलिदान हुए। अटल जी थे, प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हमको राज्य दिया, विशेष पैकेज दिया और इस नाते से उनका कद जो है वो एकदम हिमालय से भी ऊंचा है। इन दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के एआई वीडियो को लेकर राजनीतिक चर्चाएं सुर्खियों में हैं। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने इसे कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी खींचतान का विषय बताया है। उनका ये कहना है कि हरीश रावत कांग्रेस के मजबूत स्तंभ हैं और हरीश रावत को पार्टी से दरकिनार करने की साजिश को साकार करने के उद्देश्य से ही उनके विरोधियों ने इस कृत्य को करके भाजपा पर आरोप लगाने का काम किया, जिसकी जांच के लिए भाजपा भी मांग करती है। साथ ही हरीश रावत को भाजपा पर आरोप नहीं लगानी चाहिए, ऐसा भी कहा है। पार्टी भी यही मांग करती है क्योंकि हरीश रावत जी कांग्रेस का एक बड़ा और एकमात्र स्तंभ हैं और ये कांग्रेस की अंदरूनी खींचातान और उन्हें दरकिनार करने की साजिश को साकार करते हुए जिस तरह से भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हुए उनके विरोधियों ने ये काम किया है, निश्चित तौर पर इसकी निष्पक्ष जांच हो रही है और जो इसके लिए जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हमारा माननीय हरीश रावत जी से निवेदन है कि वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप न लगाएं। भारतीय जनता पार्टी आपकी पीड़ा के साथ है, ये आपके अंदरूनी खींचतान और जो आपको दरकिनार करने की साजिश का आप शिकार हुए हैं, कृपया उधर भी नजर घुमाएं और देखें कि कौन कौन लोग हैं जो आपको उत्तराखंड की राजनीति से बाहर करने पर कांग्रेस के अंदर ही तुले हुए। बिजली कटौती के खिलाफ सड़क पर उतरना एक बात है, लेकिन उसी के विरोध में कानून की सीमाएं पार करना अब झबरेड़ा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाति को भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। सरकारी आवासों की बिजली काटे जाने के मामले में विद्युत विभाग ने विधायक के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग कर दी है। इस घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। मामला उस वक्त तूल पकड़ गया जब सुबह अघोषित बिजली कटौती से नाराज विधायक वीरेंद्र जाति अपने समर्थकों के साथ सीधे बिजली विभाग के अधिकारियों के सरकारी आवासों पर पहुंच गए थे। आरोप ये है कि बिना किसी अनुमति और सुरक्षा इंतजाम के खंभों पर चढ़कर उन्होंने बिजली आपूर्ति काट दी है, जिससे कई अधिकारियों के आवास अंधेरे में डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही बिजली विभाग हरकत में आया। अधीक्षण अभियंता कार्यालय में अफसरों की बैठक हुई, जहां इस कदम को गैर कानूनी और जानलेवा लापरवाही बताया गया है।
का सिटिंग एक्सीएन हूँ अर्बन का, शहरी क्षेत्र का। तो मेरे पास इनकी शिकायत भी आई कि साहब ये मेरे घर के कनेक्शन काटा गया है, उचित नहीं है, कृपया आप आवश्यक कार्रवाई करें। तो मैं तो बड़ा शॉक्ड भी था कि मुझे पता होने पर, जब उनकी चिट्ठी भी मिली, फिर मुझे पता चला कि मेरे आवास के पहले पावर ट्रांसमिशन के चीफ इंजीनियर रहते हैं, संभवतः गफलत में उनकी भी लाइट इन्होंने जाके वहाँ पे काट दी चीफ इंजीनियर के नाम से, जबकि उनका यूपीसीएल से कोई लेना देना नहीं है। तो ये उचित कार्रवाई नहीं है। मैंने तुरंत पहले भी कहा कि आप इस तरीके की जो ये प्रक्रियाएं हैं ना, ये स्वस्थ मानसिकता को नहीं दर्शाती हैं। माननीय विधायक जी द्वारा प्रातः काल में ऐसा किया गया, संयोजन विच्छेदन किया गया, जो कि नियम विरुद्ध था। उनके द्वारा यह कहना कि जनता में जो समस्या उत्पन्न हो रही, जनता को रोस्टिंग की वजह से एहसास दिलाने के लिए किया गया। 2-3 जगह हमने फेसबुक में ये देखा उनका, ये उचित नहीं था। हमें एहसास रहता है जनता की तकलीफों का, क्योंकि हम भी इस काम को देखते हैं। हम भी जनता के पार्ट है, जनता से अलग नहीं है। हम भी जहाँ रहते हैं वहाँ लोगों की लाइन है, उसी लाइन से हम भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से किसी चीज़ को एहसास जताने का तरीका बिल्कुल उचित नहीं था। माननीय विधायक जी आए और उन्होंने लाइट काटा। लाइट काटते वक्त वीडियो में देखेंगे आप, स्पार्किंग हो रही है। स्पार्किंग की वजह से फेज और न्यूट्रल टच हुआ, जिसकी वजह से अंदर वायरिंग भी डैमेज हुई। हो सकता था कोई बड़ा हादसा होता। माननीय विधायक जी के लिए भी सुरक्षित नहीं था और घर के लोगों के लिए भी सुरक्षित नहीं था। माननीय विधायक जी कई जगह पे पोल पे चढ़े, वो भी सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं लगा, था भी नहीं। इधर सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति के द्वारा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब और शहीदी दिवस को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई, जिससे सिख समुदाय में भारी आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने डोईवाला में प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों की संख्या में कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। सिख समाज ने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। शहीदी सप्ताह के दौरान इस तरह की टिप्पणी को अपमानजनक बताया गया है। जो साहिबजादों के और गुरु तेग बहादुर जी के खिलाफ प्रदीप रावत ने जो टिप्पणी की है फेसबुक सोशल मीडिया पर, उससे सारा सिख समाज आहत है और ये बहुत ही घृणित कार्य उसने किया है, क्योंकि शहीदी सप्ताह चल रहा है और हर किसी के मन में अपने शहीदों के प्रति जो इस वक्त हम लोगों में प्यार था, उसको एक इन्होंने जलाने का काम किया, उसमें आग में घी डालने का काम किया है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सीधी सी बात है कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करके उसको कड़ी से कड़ी उसमें कार्रवाई करे। ये जो दिन चल रहे हैं, इस दिनों में गुरु साहब 10वें पातशाह जी का पूरा परिवार सर्वंश शहीद हुआ है। और किन के लिए? पूरे सनातन धर्म के लिए गुरु 9वें पातशाह जी ने अपनी शहीदी दी। गुरु साहब ने कहा, मानस की जात सब एक के पहचान वो। गुरु साहब ने सबके लिए एक ही संदेश दिया, सारे धर्म अच्छे हैं, हमारे हिंदू भाई हमारे साथ रहते हैं, गुरुपुरब मनाते हैं हमारे साथ मिलके। लेकिन कुछ समाज में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो समाज में चाहते हैं कि शांति ना रहे, माहौल को खराब किया जाए। तो ऐसा एक लड़का है, प्रदीप रावत लड़का है कोई, जिसने उसने और शब्दावली ऐसी उसने लिखी है गुरु साहब के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मेरी बहन करी तब भी वैसे भी नहीं मैं बोल सकता कि मेरे पिता है, गुरु पिता मेरे, उनके लिए शब्दावली जो बोली उसने मैं बोल नहीं सकता। तो ऐसे में देखो, मैं ताकि हम कार्रवाई करें, हमने पुलिस से ये दरख्वास्त की है कि उसके ऊपर जो धाराएं बनती हैं वो लगनी चाहिए। और छोटे से ब्रेक का फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज, हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं सीकर, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीकर के दौरे पर मंच पर मौजूद हैं कार्यक्रम में, और उनका आदर सत्कार करते हुए सभी गणमान्य लोग भी मंच पर मौजूद हैं। भजनलाल जी शर्मा के साथ ही 7 बार के विधायक एवं हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ भी पधारे हैं। उन्हीं के साथ स्वायत्त शासन मंत्री आदरणीय झाबरमल जी खर्रा भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जिलाध्यक्ष मनोज जी बाटर हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं रामगढ़ शेखावाटी के व्यापार मंडल की ओर से स्वागत करने के लिए अनुरोध करूंगा श्री दीपक जी बागला, संजय जी बजाज, विनोद जी सोनी, बाबूलाल जी चौहान, रोहित जी सराफ तथा राधा किशन जी से कि आप पधारे और व्यापार मंडल रामगढ़ की तरफ से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें, अभिनंदन करें। मैं व्यापार मंडल के साथ ही आज वो ऐतिहासिक क्षण है जब 539 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में पधारे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती अमला रुइया जी से, सुरेश पंसारी जी से और श्री संजय जी कीर्तनिया से, जिन्होंने ये 100 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स ग्राउंड की जमीन दान करते हुए यहां पर निर्माण करवाया है। मैं अनुरोध करूंगा अमला जी रुइया, सुरेश जी पंसारी तथा संजय जी कीर्तनिया से कि आप पधारे और रामगढ़ की धरा पर पधारे।
यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा का अभिनंदन कर स्वागत करें। तत्पश्चात ये शेखावाटी ग्राउंड की जमीन दान करने वाले भामाशाहों के द्वारा सम्मान के बाद मैं अनुरोध करूंगा 1 क्विंटल की पुष्पमाला से बड़ी माला से स्वागत करने के लिए अध्यक्ष रामगढ़ शहर श्री संजय जी सैनी, राजू सिंह जी, अमित जी तिवारी, कैलाश जी कुलेरी, विकास जी भास्कर, रामोतार जी रूथला, प्रशांत जी जोशी, आनंद जी हुड्डा, सरोज जी कड़वासरा, आशु सिंह जी शेखावत, जितेंद्र सिंह जी कारंगा और बजरंग सिंह जी शेखावत से कि आप पधारे और उपस्थित जन समूह की भावनाओं को अपनी भावनाओं में शामिल करते हुए इस बड़ी माला से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का स्वागत कर रामगढ़ की धरा पर इस विकास कार्य को गति प्रदान करें। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच की गौरवमयी उपस्थिति और उपस्थित फतेहपुर शेखावाटी का यह जन सैलाब यह विश्वास दिलाता प्रतीत होता है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, भजनलाल शर्मा का है, राजस्थान सरकार का है। अब मैं फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का सक्षम, सशक्त और सबल नेतृत्व करने वाले श्रवण जी चौधरी से निवेदन करूंगा कि वे स्वागत भाषण के माध्यम से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री तथा पधारे हुए अतिथियों का स्वागत कर अपना संबोधन। आधुनिक राजस्थान के भागीरथ 2 वर्ष के अंदर राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब मंच पर विराजे स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला अगुवाई करने वाले जिलाध्यक्ष जी, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल जानकारी दे दी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि पूर्व विधायक की पत्नी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। पूर्व भाजपा के विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताने वाली सनोवर नाम की एक महिला ने एक वीडियो जारी कर यह दावा किया है कि जिस रात अंकिता भंडारी की हत्या हुई उस रात वहां गट्टू नाम का एक व्यक्ति आने वाला था। महिला ने इशारों में इस व्यक्ति को वीआईपी से जोड़ने की बात कही। इस दावे के सामने आने के बाद ही ये मामला फिर से चर्चा के केंद्र में आ चुका है। इधर विकासनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया है। कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि अंकिता को अब तक न्याय नहीं मिला और सरकार लगातार सच्चाई को दबाने का काम कर रही है। अंकिता हत्याकांड में जो नए तथ्य सामने आए हैं उनसे इस प्रकरण की संवेदनशीलता बहुत बढ़ गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने जो मांग की है कि सीबीआई की एक जांच हो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निरीक्षण में हो, ताकि इसमें सही चीजें सामने आ सके, हम उसके समर्थन में यहाँ एकत्रित हुए। जो पहले जांच हुई थी वो तो चीजों को छुपाने की जांच थी। अब जो चीज सामने आई है वो भाजपा के परिवार के अंदर से ही निकल के आई है और वो आरोप वहीं से लगे हैं, इसलिए बहुत गंभीर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।